स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे कॉमर्स के सितारे। कैसे हो सब लोग? सब ठीक होंगे। आई होप सब लोग हमारे वीडियोस को देखते होंगे। आज हम कर रहे हैं हमारे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का 4th चैप्टर का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखा है तो देख लेना। अब आपका 12th है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है? सारे वीडियोस को देखो। आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर हमारे 5 है, पर उसमें से आज हम लोग सिर्फ 2 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्योंकि दोनों इतने इंपॉर्टेंट है कि इसके साथ में और सारे करवाने जाऊंगी तो आपका कवर नहीं होगा। इसीलिए आज हम देखो सबसे पहले पढ़ रहे हैं लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। अब लीनियर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो ये कौन से टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है? तो सबसे एंशियंट, सबसे पुराना कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना तो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ है, ठीक है? जो सबसे पहले लोग करते आ रहे। ये कहाँ कहाँ यूज होता है? तो आर्मी में होता है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। मतलब ये डिपार्टमेंटल को ज्यादा फोकस करता है, उस पर ज्यादा ध्यान देता है। ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। ये कैसे कैसे हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? आप लोग देखते हो ना कि आप कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कहाँ पे जाएगी? आप जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हो उसमें आप पहले ये देखोगे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन सही हो रहा है, कौन सी चीजों को आपको इम्प्लीमेंट करवाना है और कौन करवाएगा। तो इसमें कौन करवाएगा कि इसमें जो भी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे ट्रांसफर होगी, एकदम स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू ट्रांसफर होगी। कौन करेगा ट्रांसफर? तो टॉप लेवल से बॉटम लेवल के बीच में होती है। मतलब जो आपके हेड रहेंगे वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर ट्रांसफर करेंगे। किसको ट्रांसफर करेंगे? जो भी आपके डिपार्टमेंट्स होंगे उनको ट्रांसफर करेंगे, और उससे हम क्या बोलते हैं? लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक क्लियर? मीनिंग देखो, सबसे पहली चीज कि हमको क्या याद करना है अच्छी तरह? डेफिनेशन। जब आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात, ये पॉइंट हमारे किसके लिए आईएमपी है? तो एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू में 1 मार्क्स में पूछेंगे या तो फिर 1 मार्कर में पूछेंगे, तो इतना पढ़ लेना, ठीक है? अब देखो, अच्छी तरह याद रखना है ना, तो कैसे याद रखेंगे हम लोग इसको? एक टेबल दिया गया है आपकी बुक में, उस तरह याद रखना है। क्या लिखा है इसमें कि लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले कौन आता है? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपकी कंपनी के अंदर सबसे फर्स्ट कौन आएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है? उसके बाद कौन आएगा? जनरल मैनेजर, जिसको हम सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर देंगे। सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स हम उसको देंगे और उसको क्या बोलेंगे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर जिस डिपार्टमेंट का है आप उसको ट्रांसफर करो, ठीक है? तो सबसे पहले जनरल मैनेजर किसको ट्रांसफर करेगा? प्रोडक्शन को ट्रांसफर करेगा। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड होगा उसको ट्रांसफर करेगा। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंटल हेड का क्या काम होता है कि वो अच्छी तरह परचेस, मतलब जो भी आप बना रहे हो चीजें, वो कैसे एक परचेसर के दिमाग में फिट होगी, वो सारा काम करवाएगा, ठीक है? कैसे हम उसको बेच पाएंगे, तो ये किसको ट्रांसफर करेगा? परचेस ऑफिसर को और प्रोडक्शन ऑफिसर को, कि कितना प्रोडक्शन करना है, कौन सी चीजें अपने को यूज करनी है, कितने यूनिट्स लगेंगे, ये सारी चीजें इसमें कवर होगी। फिर क्या है हमारे पास? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में क्या आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटल ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी आती है कि जैसे आपकी कंपनी में कौन सी चीजें हो रही, आपकी कंपनी क्या प्रोड्यूस करी, आपकी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजों का ध्यान कौन रखता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। और अकाउंट ऑफिसर किस चीज का ध्यान रखता है? आपके अकाउंट्स का, कि आपका कितना सेल हो रहा है, परचेस हो रहा है, आपकी सारी वाउचर्स बुक, इन सब चीजों का ध्यान कौन रखता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? अब आता है सेल्स। सेल्स किसके लिए होता है? सेल्स ऑफिसर। मतलब ये क्या होगा कि सेल ऑफिसर का काम क्या होता है कि कैसे आपकी प्रोडक्ट को सेल करना। जब आपने प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, प्रोडक्ट एकदम बन चुकी है, अब प्रोडक्शन होने के बाद क्या होगा? वो सारी चीजों का होगा, प्राइसिंग होगा, ये सारी चीजें होने के बाद आप क्या करोगे? आप सेल करोगे। पड़ी रहने के लिए तो आपने बनाई नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आपकी कंपनी में आपको अच्छा लग रहा है प्रोडक्शन करके रख दो। सेल करने के लिए बनाइए, तो सेल ऑफिसर रखोगे। वो क्या करेगा? आपकी प्रोडक्ट को अच्छी तरह एडवर्टाइजमेंट करके, एक एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर भी रखोगे आप, जो आपकी प्रोडक्ट का क्या करे? एडवर्टाइजमेंट करे, और वो आपकी प्रोडक्ट क्या हो? मार्केट में बिके। यहाँ तक क्लियर? ये था हमारा बुक के अंदर पढ़ लेना। अगर बुक के अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्लियर कर लेंगे, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? अब हम आगे पढ़ेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। चलो, अब नाउ वी स्टार्ट विथ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किस पे सबसे ज्यादा फोकस करता है? काम पे।
आपके एम्प्लॉय का काम कैसा है, आपके डिपार्टमेंट का काम कैसा है। हम लीनियर ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ रहे थे तो उसमें ये बताया कि वो किस पे फोकस कर रहा है, डिपार्टमेंट्स पे, कि डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, सेल्स ऑफिसर कैसे काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीजों पे वो ध्यान दे रहा था। पर ये किस पे ध्यान दे रहा है, काम पे दे रहा है। अगर आपके एम्प्लॉय का काम अच्छा है, उसकी स्किल्स अच्छी है, उसकी स्पेशलाइजेशन अच्छी है, तो उसको आगे क्या करेगा, ट्रांसफर देगा, प्रमोशन देगा, उसको बार बार मोटिवेट करता रहेगा कि वो और अच्छी तरह काम करे। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, वर्क पे फोकस करना। किस पे फोकस करना, वर्क पे। अब ये शॉर्ट फॉर्म में आप लोग याद रखना शुरू कर दो कि ऑर्गेनाइजेशनल का काम क्या है, वर्क पे काम करना है, ठीक है। क्या लिखा है इसके अंदर, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू डिपार्टमेंट्स देन वर्क। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा था, डिपार्टमेंट्स पे ज्यादा ध्यान दे रहा था काम की जगह पे। मतलब काम होना है तो हो, पर हमारा डिपार्टमेंट कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ये ऐसे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि वो लोग किस पे ध्यान दे रहे हैं, डिपार्टमेंट्स पे ध्यान दे रहे हैं, ना कि काम पे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन। क्या लिखा है, द एक्सपर्ट विथ स्पेशलाइज्ड नॉलेज are given special responsibility in the particular unit which is called functional organization। सपोज करो कि आप बहुत अच्छे हो अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, और आपको बोल दिया जाए कि नहीं, आपको क्या पढ़ाना है, स्टेट ही पढ़ाना है, आपको क्या काम करना है कि डेटा रिसर्च पे ही काम करना है, पर आपका सबसे ज्यादा ध्यान किस पे, अकाउंट्स पे, और आपको ये सौंप दिया जाए कि आप ये करो, तो क्या वो चीज आप अच्छी तरह कर पाओगे। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि एक एक्सपर्ट है जो अपनी स्पेशल नॉलेज लेके, उसको हम क्या दे रहे हैं, उसको एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। किस चीज के लिए, एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए, जिस यूनिट में वो सबसे ज्यादा अच्छा है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक क्लियर, डेफिनेशन क्लियर। मैंने पहले भी बोला डेफिनेशन याद करो तो सब आएगा। ये 3 मार्क्स के लिए, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए IMP, 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखो यहाँ पे। फिर क्या लिखा है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले कौन आएगा, चीफ ऑफिसर, आपका जो सबसे बड़ा ऑफिसर होगा, कि जहाँ से ही सारी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पास होगी। वहाँ पे कौन था, जनरल मैनेजर था। यहाँ पे कौन है, चीफ ऑफिसर। चीफ ऑफिसर किन 2 चीजों पे ध्यान रखेगा, तो वो ध्यान रखेगा आपके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे और फैक्ट्री डिपार्टमेंट पे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कौन कौन आएगा, तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आएगा, डिसिप्लिन डिपार्टमेंट आएगा, अकाउंट डिपार्टमेंट आएगा, गाइडेंस डिपार्टमेंट आएगा। ये क्या करेंगे, आपको इंफॉर्मेशन देंगे, आपको कैसे आपकी कंपनी में काम करना है उसकी डिसिप्लिन सिखाएंगे, अकाउंट को मेंटेन करेंगे और गाइडेंस देंगे। आपको होता है ना कि हर एक प्रोजेक्ट के वक्त आपको क्या चाहिए होती, गाइडेंस चाहिए होती। विदाउट गाइडेंस आप कोई काम नहीं कर पाते। और फैक्ट्री डिपार्टमेंट में कौन कौन आएगा, तो ग्रुप ऑफिसर आएगा जो सबको जोड़ के रखेगा कि क्या काम करवाना है, कैसे काम करवाना है, किस ग्रुप से कौन सा काम करवाना है, ये सारी चीज आएगी। फिर क्या आएगा, टाइम ऑफिसर, मतलब आप जो काम कर रहे हो वो टाइम टू टाइम कंप्लीट करने का काम किसका होता है, टाइम ऑफिसर का होता है। जो भी चीज आपकी कंपनी बना रही, जो भी प्रोडक्ट आपकी कंपनी बना रही है, वो किस पे ज्यादा ध्यान देगी, क्वालिटी कंट्रोल पे। अगर आपका क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर सही नहीं है, वो उसमें चोरी कर रहा है, तो आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो आपका क्या होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर आपको रखना चाहिए। फिर क्या आएगा, मेंटेनेंस इंजीनियर। ये क्या काम करेगा, जिस टाइम आपकी मशीन बिगड़ गई, अगर आपको बहुत ही अर्जेंट ऑर्डर है, उसको डिलीवर करना है और उसी टाइम आपकी मशीन बिगड़ जाती है, तो ये इन सब का काम होता है कि आपकी मशीन को रिपेयर करते रहे, मेंटेनेंस देते रहे। ये सारी चीज इसमें आती है फैक्ट्री डिपार्टमेंट में। अब ये सब किस पे डिपेंड है, आपके एम्प्लॉयज पे और आपके वर्कर्स पे। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और फैक्ट्री डिपार्टमेंट किस पे बेस्ड है, आपके एम्प्लॉयज पे और आपके वर्कर्स पे। अगर आपके एम्प्लॉय और वर्कर्स ही नहीं रहेंगे तो आप किससे काम करवाओगे, मशीन से बोलोगे काम करो, नहीं। तो किस पे ध्यान देना है, हमको एम्प्लॉयज पे और वर्कर्स पे। ये सारे किससे जुड़े हुए, एम्प्लॉयज और वर्कर्स। यहाँ तक अपना लीनियर और फंक्शनल दोनों ऑर्गेनाइजेशन हमने कर लिए हैं। इसके अंदर अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे किस में बताओ, कमेंट सेक्शन पे या तो इंस्टाग्राम पे। और अगर प्लीज आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब तो प्लीज करो। आप वीडियोस देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। जब तक हमारे 500 सब्सक्राइबर नहीं होंगे मैं लाइव नहीं आ पाऊंगी। आपकी लाइव आके जितनी मदद कर पाऊंगी उतना मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में नहीं मदद कर पाऊंगी। तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से जल्दी हो पाए तो मेरे 500 सब्सक्राइबर करवाओ, तो मैं आपके लिए लाइव सेशन लेके आऊंगी, पक्का प्रॉमिस।
ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।